गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यू ब्लॉग। आपको पीछे का बैकग्राउंड देख के लग ही रहा होगा कि ये कहाँ मैं आ गई। आपको पता ही है कि कोलकाता में आई हूँ, अपने मायके में आई हूँ। और ये है एक रूम। आपको पूरा घर का टूर, होम टूर मैं आपको मेरे ससुराल से आने के बाद दूंगी। तो आज आज ही मॉर्निंग 4 बजे हम घर पहुँचे। तो सुबह से मैंने इतना कुछ शूट नहीं किया। द रीज़न इज हम बहुत थके हुए थे, टायर्ड थे, अपने आप को सेटल करने में ही टाइम लग गया। तो मैंने सोचा चलिए शाम से आपको आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। आज शाम से कल शाम तक ये व्लॉग कंटिन्यू होगा। तो चलिए, यहाँ पे आयु पापा के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पे मैं मटर पनीर बना रही हूँ, क्योंकि आज वेज है तो मटर पनीर बनेगा। तो मैं मटर पनीर का लुक आपको दिखा देती हूँ। मटर पनीर का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। देन सारा दिन क्या किया, कुछ भी नहीं किया, रेस्ट किया, सोए, यही सब, क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ था। और यही पहना हुआ है, चिंता मत करिए, ये मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में धो दिया था, बाहर गई थी तो फिर इसी को ही पहन लिया। तो अभी थोड़ा खाना बना रही थी, आज वेज था तो दोपहर का थोड़ा सा रखा हुआ है। मटर पनीर बनेगा, मेरी मम्मी राइस बनाएगी। और परवल, ओ गॉड, कितने दिनों बाद मैं परवल खाऊंगी। मार्केट से परवल लेके आए हैं और मेरा फेवरेट है परवल। आप सभी को शायद पता नहीं होगा, पर परवल जिसे हम कोलकाता में पोटल बोलते हैं। तो दाल बना है, दाल के साथ ये फ्राई होगा परवल, मेरे और हस्बैंड के लिए। और पनीर तो मैं बना ही रही हूँ, बाकी राइस और परवल फ्राई मम्मी बनाएगी। वन मोर थिंग, अभी आपको मेरा वीडियो जो है वो मोस्टली बंगाली में ही मिलेगा। तो जो नॉन बंगाली है वो तो व्लॉग समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप कुछ दिन एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अपने जगह अपने होम टाउन में आके हिंदी में बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और शायद हिंदी में व्लॉग करूँगी तो किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इसलिए बंगाली में ही मैं शूट करूँगी। तो शुरुआत मैंने हिंदी में किया, बाकी आमी कंटिन्यू बांग्लाয় করব। तो चलिए देखते থাকুন, आई होप আপনাদের ভালো লাগবে। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ लाइट। लाइट ये रहा, बन गया मेरा मटर पनीर। ये देखिए, ये रहा मटर पनीर। और ये रहा पोटल भाजा, परवल जिसे बोलते हैं, ये पोटल भाजा। इसको नमक हल्दी मिर्ची पाउडर से मैरिनेट करके रखा है, जस्ट इसको तेल में फ्राई करना है। तो मम्मी आएगी, मम्मी आके ये परवल फ्राई करेगी और चावल बनाएगी। और ये रहे मेरे पापा। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11 और मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम में। ये मेरा बेडरूम है। एक्चुअली ये मेरा बेडरूम नहीं है, ये एक्चुअली में ये ऊपर है, ये फर्स्ट फ्लोर में है। ये मेरे कह सकते हैं कि मेरी बड़ी सिस्टर है, उसका ये बेडरूम था। तो नीचे जिस रूम में मैंने शूट किया था वो वाला मेरा रूम था। तो वो वाला मेरा रूम हुआ करता था। मतलब हम जब भी छुट्टी से आते थे तो मैं, गौतम और आयुष उस रूम में ही सोते थे। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी को क्या होता है कि जब एज हो जाता है ना तो आपको कंफर्टनेस ज़्यादा चाहिए होता है। तो मम्मी क्या करती थी, वहाँ पे टीवी था तो मम्मी उस रूम में टीवी देखना, उस रूम में ही मम्मी का मतलब कंफर्टेबल, कभी भी खाना बना लिया उस रूम में चले गए, ऐसे करके मम्मी को उस रूम का आदत हो गया है। तो क्योंकि हम लोग रहते नहीं, उनकी दो मतलब मैं और मेरी सिस्टर है तो हम लोग रहते नहीं हैं। तो साल में एक बार आते थे, तो उस रूम में एडजस्ट करके मम्मी के साथ ही कभी सो जाते थे या मम्मी इस रूम में आ जाती थी। तो अभी मम्मी को उस रूम का इतना ज़्यादा आदत हो गया है और एज हो गया है, तो जहाँ पे कंफर्टेबल है, जहाँ नींद आता है, उसकी वजह से ये वाला जो रूम है, जो अभी आपको मेस लग रहा होगा, क्योंकि अभी सोने के लिए आई हूँ, सारा दिन का थोड़ा मेस पड़ा हुआ है। मैं इसको अरेंज करूँगी, अभी मैं आगे अरेंज करने के लिए, ताकि ये सब आ जाए और थोड़ा सा एसी चला के रूम को ठंडा कर लूँ, ताकि अभी थोड़ा सा गर्मी है तो आ जाए और मैं रूम को सेट कर लूँ, फिर हम लोग सो जाए। तो अब बात ये है कि
तो इसलिए ना फिर क्या किया, उस रूम में कंफर्टेबल हम लोग आते थे तो मम्मी को इतना होता नहीं था, क्योंकि जैसे कि आदत हो गया उनको। तो उसके वजह से ये फर्स्ट फ्लोर में ये वाला जो रूम है, ये एक्चुअली मेरी मेरी सिस्टर का रूम है। यहाँ पे अटैच बाथरूम भी है। तो उन लोग आते थे, जीजा जी वो और पीकू, मतलब मेरी सिस्टर की जो बेटा है, वो लोग इस रूम में ही रहते थे। तो अभी पापा ने क्या किया, इस रूम को टोटली एक मतलब बेडरूम की तरह रेडी कर दिया है। ये बेडरूम ही था बट प्रॉपरली नहीं था, मतलब जैसे ये बेड बेड देन इस रूम में एसी भी लगा दिया, बाथरूम तो है, प्लस बाथरूम में गीज़र का कनेक्शन भी कर दिया, ताकि इस रूम को एटलीस्ट कोई एक आके कम्प्लीटली यूज़ कर सके। तो हम जैसे अभी आए हैं तो अभी हम कम्प्लीटली इस रूम को यूज़ कर रहे हैं। तो और मम्मी पापा नीचे वाले रूम में, पापा एक रूम में, मम्मी एक रूम में, क्योंकि मम्मी को एसी चाहिए होता है, पापा को एसी नहीं चाहिए होता है, इसलिए पापा वाले रूम में मम्मी नहीं जाती, अब मम्मी वाले रूम में पापा नहीं आते। तो पापा का जो रूम है उस रूम में एसी नहीं है, और मम्मी का जो रूम है उस रूम में एसी है। तो ऐसे ही करके ये 3 रूम का बंटवारा, मतलब 3 रूम डिवाइड हो चुका है। तो चलिए मैं आ गई हूँ अभी ऊपर अरेंज करने के लिए। शाम के बाद मैंने शूट नहीं किया। पनीर बनाने के बाद मेरी एक फ्रेंड आई थी जो मेरे को आके ही घर पे थोड़ा फेशियल वेशियल कर देती है, वैक्सिंग जो भी कराना होता है, या पार्लर का जो भी काम है वो सब कराना होता है, तो वो आके कर देती है। और साल में एक बार मैं जब भी आती हूँ मैं उसी को बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका हाथ बहुत पसंद है। मुझे उसका हाथों से किया हुआ एवरीथिंग, वैक्सिंग, फेशियल, ब्लीच, एवरीथिंग वॉट एवर मैं कराती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो 2-2.5 घंटे तो वहीं लग गए। वो 8 बजे आई थी और वो गई 10:15 या 20 को गई। फिर मैं जल्दी से गई, आयुष को डिनर कराया, हमने डिनर किया, और मम्मी पापा भी डिनर कर रहे हैं, और मैं आ गई इस रूम को सेट करने के लिए। तो चलिए अभी मैं बाय नहीं कह रही, गुड नाइट कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि मैं पूरा दिन का शूट करूँगी कल शाम तक, फिर इसको मैं अपलोड करूँगी। तो चलिए गुड नाइट, मिलती हूँ आपसे कल। मैंने सोचा, क्योंकि मेरे यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन नहीं है, बाल का हालत ख़राब है, सोचा था कि मेहंदी वहंदी लगाऊंगी, पर आज मेहंदी घोलना भूल गई, तो कल लगा नहीं पाऊंगी। देन परसों ससुराल चली जा रही हूँ, तो बेड को झाड़ रही थी। तो मैंने ये सोचा, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन है नहीं, पापा के यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन है नहीं, तो इसके वजह से मैं जो वीडियोस अपलोड करूँगी वो अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा। तो कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था ट्रेन से अपलोड किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिनट्स का नहीं था, 5-6 मिनट का वीडियो था, तो वो इजीली अपलोड हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा बड़ा शूट करूँगी तो उसको अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं छोटा छोटा ही शूट करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कल तक खींच के नहीं ले जाऊँगी, कल का ब्लॉग मैं कल शूट करूँगी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नीचे झाड़ू मारने का नहीं, ये बेड ओनली बेड झाड़ने के लिए है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा शूट करके आज का आपको पोस्ट कर दूंगी, देन कल से मैं नया शूट करूँगी, क्योंकि अगर मैं आज का कल तक खींच के ले जाती हूँ तो फिर बड़ा हो जाएगा और अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा। तो अभी कुछ दिन जितना भी ब्लॉग्स जाएगा वो छोटे पार्ट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए जाएगा, 10 मिनट्स का होगा, ताकि मुझे अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, ये व्लॉग शायद बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल थोड़ा बहुत कुछ प्लान है, क्या प्लान है मैं आपको कल बताऊँगी। ये जो है ना ये शाखा जो बोलते हैं, ये पहनने का प्लान है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ साल में एक बार मैं ये पहनती हूँ, इसे चेंज करती हूँ, तो इसको पहनने का प्लान है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कल दिखाती हूँ। तो चलिए गुड नाइट, आप सभी को अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बाय।